मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत, हम संत मत या गुरु भक्ति पर रोज विचार करते हैं। संगत मालिक के सत्संग भी सुनती है, उनके दर्शन भी करती है, सेवा भी करती है। और जहाँ तक संगत जानती है कि परमात्मा की सही भक्ति का सही तरीका, सही साधन क्या है, फिर भी बार बार हम सत्संग क्यों सुनते हैं, दर्शन क्यों करते हैं, इस महत्व को भी हमें समझना पड़ेगा। संतों ने हमें सत्संग सुनने, दर्शन करने और सेवा करने का हुक्म क्यों दिया है, यह विचार करने योग्य बात है। जैसे एक गडरिया जो बकरी पालता है या भेड़ पालता है, वह अपनी भेड़ों पर नज़र रखता है, लेकिन भेड़ अज्ञानी है, अपना भला बुरा नहीं समझती। इसलिए जब भी वो भेड़ों को कहीं इकट्ठी कर कर रात में रखता है, वहाँ चारों ओर कांटों की बाड़ लगा देता है, जिससे कि उन्हें अपने जीवन में अपने प्राणों की रक्षा करने में आसानी हो। कोई भी ऐसा हिंसक जानवर आके उनकी प्राण हानि ना करे, इसलिए वह गडरिया कांटों की बाड़ लगाता है, जिससे उसकी भेड़ों के प्राण बचे रहें, उनका जीवन सुरक्षित रहे। ऐसे ही हमारे सतगुरु हमें बार बार सत्संग सुनने का, बार बार सेवा करने का और बार बार दर्शन करने का जो हुक्म देते हैं, वो इसीलिए है कि यह जो युग है, इस युग में हम देख रहे हैं क्या हालात चल रहे हैं। हम भेड़ों के गडरिया हैं और आप हमें सत्संग सुनने का या संत मत के विचारों को सुनने पढ़ने का हुक्म इसीलिए देते हैं कि हम इस चीज़ को समझ सकें और बार बार हमारा ख्याल बुराइयों से हटकर परमात्मा की ओर रहे। हम बुरे कर्मों की तरफ ना जाकर पुण्य कर्म या सत्य की तरफ चलें। इसलिए सतगुरु ने हमें बार बार सत्संग सुनने का, सेवा करने का हुक्म दिया है। हम देखते हैं कि लोग सत्संग जाते हैं तो उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि जीवात्मा अपने भले बुरे का थोड़ा बहुत ख्याल रख पाती है। मगर हमारा जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य भजन बंदगी करके अपने आप को उस परमात्मा के सुपुर्द करना है। अब सत्संग सुनने से काफ़ी ठंडक मिलती है। हजूर कहा करते थे, अगर पत्थर ठंडे पानी में या दरिया में पड़ा हो तो उसमें घुलेगा नहीं, तो गर्मी से तो बचा रहेगा। मगर कुछ ऐसे भी पत्थर होते हैं जो जल में मिलके घुल जाते हैं। जो मट्टी के पहाड़ हैं, मट्टी के पत्थर हैं, वो जो जल में गिरते हैं तो घुल जाते हैं। ऐसे ही हमारे बीच कुछ ऐसे भी परमात्मा के प्यारे, गुरु के प्यारे होते हैं जो संगत करते ही पूर्ण तरह से समर्पण भाव लेकर सतगुरु के चरणों में बैठ जाते हैं। जो भी भाग्यशाली जीव सतगुरु के चरणों में बैठ के
उनके बताए हुक्म को निभाता है वही अपने जन्म के असल उद्देश्य की प्राप्ति कर पाता है। बाकी सब जितने भी परमात्मा के प्यारे, जो भी गुरु के प्यारे उनकी सोबत करते हैं, मालिक उन्हें अपनी प्रेम भरी नज़र से निहार कर ही निहाल कर देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने कर्मों को बढ़ाएं। बार बार विनती करी जाती है कि सत्संग और सेवा करने से हम कहीं हद तक कर्मों से बच जाते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि सत्संग तो 1-1.5 घंटे का समय लगता है। बाकी समय तो हम दुनिया के बीच में, परिवार समाज के बीच में निकालते हैं। हमें इसीलिए 2.5 घंटे कम से कम बताया गया है कि जब हम 2.5 घंटे रोज़ाना नियम से निभाएंगे तब भी हमें समाज, परिवार और युग का प्रभाव कम पड़ेगा। भक्ति बहुत ही ऊंचे दर्जे का कार्य है जिसे कोई बिरला करता है। भक्ति एक खांडे की धार है, दुधारी तलवार पे चलने के समान है। ऐसे ही नहीं, माता मीराबाई ने कहा, सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिल ना होए, हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। कितना खुलकर समझा रही हैं कि यह जो मार्ग है यह तो ऐसा मार्ग है जिस पर चढ़ना सूली पे चढ़ने के समान है। और हमारी हालत, हम तो किसी को एक गिलास पानी ना पिलाएं तो फिर कहाँ से सूली पे चढ़ेंगे। फिर भी संतों ने अगर हमें गले लगाया है, अपनी शरण दी है, कृपा की है, तो आपकी जिम्मेदारी है हमें सही रास्ते भी डालेंगे। मगर इस भाव में रहना, इस विचार में रहना कि वो हमें डालेंगे। आपने तो कृपा करके हमें नामदान दिया, अपनी सोबत दी, मनुष्य जामा दिया, सही उद्देश्य क्या है वो समझाया। उसके बाद भी अगर जीवात्मा उनके हुक्म को पासे करके जगत की तरफ ध्यान करेगी तो यह उसी की जिम्मेदारी बनेगी कि उसे वापस क्यों आना पड़ा। परिस्थितियों के कारण कुछ लोग नहीं कर पाते। दुनिया की कैसी भी परिस्थिति हो, भजन बंदगी करने में कोई भी परिस्थिति हमें नहीं रोक सकती। वाणी कहती है, राज करावे तेरी उपमा, भीख मंगावे की घर जाना। भाई किसी भी परिस्थिति में करो, भजन बंदगी करने में कोई भी परिस्थिति हमें कोई भी दिक्कत नहीं डाल सकती। आप माता शबरी को देखिए, कौन से महल में रहती थी। गुरु रविदास जी को देखिए, किस महल में रहे। और जो महलों में रहे उन्होंने भी जाके उनको मत्था टेक दिया। पीपा जी महाराज, माता मीराबाई। भाई धन हमें सुख नहीं दे सकता, धन हमें संसाधन दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। सुख केवल हमारे अंतर में है। हमारे जो विचार हैं, दिन रात हम जो धन के पीछे भाग रहे हैं, मान प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, ये चीज़ें हमारे साथ नहीं लगेंगी। धन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा घर प्राप्त कर सकते हैं, मन की शांति नहीं। अच्छा बिस्तर प्राप्त कर सकते हैं मगर नींद नहीं। अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन स्वाद नहीं, भूख नहीं। फिर फायदा क्या हुआ? लेकिन जब मन शांत होगा, मन में खुशी होगी, उल्लास होगा, आनंद होगा उस भक्ति का, उसके बाद तो भावे कुछ भी ना हो तब भी खुशी है। गुरु घर में कहा गया है,
सुख नाही रे हरि भक्ति बिना, कि उस परमात्मा की भक्ति के बिना कोई सुख नहीं है। जो इस जगत के अंदर हम देख रहे हैं ये सब आरजी और धोखा है। रामचरितमानस में एक जगह शिव का हवाला लेते हुए गोस्वामी जी महाराज आप समझा रहे हैं कि भगवान शिव माता उमा को क्या अनुभव बताते हैं। कहते हैं अनुभव कहूँ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि ये उमा उनकी धर्म पत्नी थी उमा। आप कहते हैं उमा ये मेरा खुद का अनुभव है। बिन हरि भगति जगत सब सुपना, कि परमात्मा की भक्ति के बिना ये संसार एक सपन के समान है, एक ड्रीम है। जैसे रात में हम सोते हैं सपने में राजा बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े सपने देखते हैं, आँख खुलती है तो उसी बिस्तर पे पाते हैं। सपने में हम गरीब बन जाते हैं, दुखों से गिड़गिड़ा रहे होते हैं, रोते हुए आँख खुलती है, लेकिन जब आँख खुलती है तो वहीं पाते हैं जहाँ है। ऐसे ही ये दुनिया, ये जगत, ये मृत्युलोक एक सपना है। जब असल आँख खुलेगी तो बहुत पछतावा होगा, बहुत दुख होगा कि हम जिसे सच समझ रहे थे वो सिर्फ कुछ समय की माया थी, और जो सच है वहाँ ठहरने के लिए हमने अपने आप को काबिल नहीं बनाया। क्योंकि एक बार की बात है, कबीर साहब के पास एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। उसको वेदों शास्त्रों का बड़ा ज्ञान था। उसने सोचा आज मैं कबीर साहब के पास जाके ज्ञान चर्चा करूँगा। वहाँ गए, वेद शास्त्र लिए, और जब पहुँचे कबीर साहब के घर जाके उन्होंने पूछा तो उनकी एक बेटी थी। उनसे कहा कि जी कबीर साहब हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो कहीं गए हैं। तो कहते हैं कब आएंगे? कहते हैं जी कुछ नहीं। फिर उस बेटी ने पूछा आप कि मैं फलाना ब्राह्मण हूँ और इतनी पढ़ाई करी है और मैं उनसे चर्चा करने आया था, तो आप वहाँ कहती हैं कबीर का घर शिखर पे जहाँ फिसलनी गैल, चीटी तक चढ़ती नहीं पंडित लाधर्या बैल। तो भाई साहब कहने का सिर्फ इतना ही भाव है कि ज्ञान कितना ही इकट्ठा कर लो, इस दुनिया में अनंत ज्ञान है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो हमारे अंतर में है। वो खुलेगा कैसे? गुरु की कृपा से। वो कृपा कब होगी? हुक्म मानेंगे। और हुक्म को कब हम निभा पाएंगे? जब सिमरन भजन ईमानदारी से करेंगे। आज का मैसेज ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, टुकड़ों में है। ऐसे संगत से विनती है, आदमी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। अगला मैसेज जब भी बाबा जी का हुक्म होगा ज़रूर डालेंगे, मगर जीवन में ये ज़रूर याद रखना है हमारा लक्ष्य परमात्मा के चरण कमलों में समाना है, और वो चरण कमल हमारे माथे के बीच में है, और वहाँ जाने के लिए हमें सिमरन को पकाना पड़ेगा। और सिमरन तब पकेगा जब मन सिमरन करना शुरू करेगा। इसलिए हमें इस पर पूरी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी के साथ लगना है, प्रेम और प्यार के साथ लगना है। गुरु से कितना प्यार है ये करनी के जरिए जताना है, लफ्ज़ों के जरिए नहीं। राधा स्वामी।